इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इतना ही नहीं, इन 6 टॉपिक के हम 13 क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो भी आंसर के साथ। तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। यानी जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। ठीक है, इन 6 टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इन 6 टॉपिक के 13 क्वेश्चन को हम आंसर के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन 13 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, इसमें होगा कि आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं इस तरह का आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, 12th हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे 12th हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो वहां पर आपको हिंदी व्याकरण के सभी वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है फर्स्ट, नाक कटना। तो इसमें होता क्या है, ये मुहावरा आपको दिया गया है, इसका आप अर्थ लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं। नाक कटना का अर्थ होगा इज्जत गंवाना। ठीक है, इज्जत गंवाना। ठीक है, नाक कटना का मतलब इज्जत गंवाना। जैसे आप लोग सुने होंगे कि तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया। ठीक है, यानी कि मेरी इज्जत गंवा दी, तो ये आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग का मतलब भी आपको पता होगा। वाक्य प्रयोग में हम जो क्वेश्चन है, जैसे नाक कटना, इसको हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, बस वही वाक्य प्रयोग है। ठीक है, आप किसी भी वाक्य में कर सकते हैं। तो देखिए, इसका लिखेंगे, अजीत परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। ठीक है, नकल करते हुए पकड़ा गया। उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। ठीक है, नाक ही कटा दी। तो देखिए, एक लड़का है अजीत। ठीक है, तो अजीत अगर आप में से किसी का नाम होगा तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। देखिए, अजीत परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। तो देखिए, जो नाक कटना है वो इसमें आपका यूज हो चुका है सेंटेंस में। ठीक है, तो इसी को आपको अपने वाक्य में यूज करना होता है। कोई जरूरी नहीं है आप अजीत ही लिखें, आप सुरेश, अजय, रमेश कुछ भी लिख सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं, बस आपका ये प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो नाक कटना का मतलब इज्जत गंवाना। वाक्य प्रयोग, अजीत परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, उसने तो विद्यालय की नाक ही कटा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। समझ में आया? तो मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और लोकोक्ति में आपका मुहावरा तो मैंने बता दिया, एक लोकोक्ति हम जानते हैं। लोकोक्ति थोड़ा सा अलग होता है मुहावरे से। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। ठीक है, योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होगा योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। यानी कि आप उस काम को करने के योग्य नहीं है और आप बहाने बना रहे हैं कि ये कठिन कार्य है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो ये योग्यता नहीं हो तो आप बहाने बनाना, इसका मतलब होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो देखिए, इसका हम लिखेंगे, निशांत से गणित का एक प्रश्न हल ना हो पाया। ठीक है, तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक नहीं चल रही है। देखिए, निशांत से गणित का एक प्रश्न हल ना हो पाया, यानी कि उसे पता ही नहीं था, वो उसे सॉल्व नहीं कर पाया, तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है, यानी कि कलम ही अच्छी नहीं चल रही। इसी ही कहते हैं, इसी को
कहते हैं क्या? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो लिखेंगे नाच, ये आप लोग इन्वर्टर का मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर आपका वाक्य प्रयोग हो चुका है। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी कि योग्यता ना होने पर बहाने बनाना। तो देखिए, निशांत से गणित का एक प्रश्न हल ना हो पाया तो वह कहने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है। देखिए, इनमें गणित का प्रश्न हल करने की योग्यता नहीं थी, इनको पता नहीं था, तो वह बहाने बनाने लगा कि कलम ही ठीक नहीं चल रही है, यानी कि कलम गड़बड़ है। ठीक है, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद। ठीक है, अब संधि विच्छेद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट, मधुराक्षरम का संधि विच्छेद है, यानी कि मधुराक्षरम का सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको लिखना है। तो का वाला ऑप्शन है मधुराधन अक्षरम, खा है मधुरधन आक्षरम, गा है मधुरधन अक्षरम और घा है मधुधन राक्षरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मधुरधन अक्षरम। तो इसी प्रकार से आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है, उसको देख कर लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। संधि विच्छेद हो, विभक्ति और वचन हो, या फिर मुहावरे और लोकोक्तियां हो, सभी का आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और मैंने भी प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजिते का संधि विच्छेद है, यानी कि प्रेजिते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है प्रेधन जते, खा है परधन इजते, गा है परधन एजते और घा है प्रेधन जेते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, परधन एजते। तो ये 2 मैंने आपको संधि विच्छेद बताए। इसी प्रकार से आपका आएगा क्वेश्चन, आप लोग ऐसे जो ऑप्शन सही है उसको आप लोग आंसर करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो परधन एजते आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको दोनों संधि विच्छेद समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा विभक्ति और वचन। नेक्स्ट टॉपिक है विभक्ति और वचन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको दे देगा नामनी। अब नामनी में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो विभक्ति आगे रहेगा, वचन बाद पीछे रहेगा। ठीक है, बाद में। तो देखिए, का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, इस प्रकार से आप पढ़िएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नामनी में क्या है? खा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, गा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन और घा है षष्ठी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। जो नामनी शब्द है, ठीक है, धातु है, इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है नामनोह। ठीक है, नामनोह में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है? तो का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, गा है पंचमी विभक्ति बहुवचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। जो नामनोह है इसमें षष्ठी विभक्ति है और द्विवचन ये है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका, ये ऑप्शन सही होगा। तो विभक्ति और वचन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जो सही आंसर होगा उसको आपको लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। इसी को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं, अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं, समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। यानी कि इसी को, जैसे आपका कपि है, कपि का मतलब होता है, कपि को हम और किस नाम से जान सकते हैं? इसे बंदर भी कह सकते हैं। ठीक है, हाथी को भी हम कपि के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसके अर्थ समान हो। देखिए, हाथी को हम कपि भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इसका एक और लिख सकते हैं सूर्य, सूर्य। तो ये सब हम कह सकते हैं कपि को। तो कपि के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बंदर, हाथी, सूर्य। जैसे जनक का देखिए, अब जनक देखिए पिता को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर पिता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में संस्थापक को भी कहा जाता है, संस्थापक। जन्मदाता जो होते हैं उनको भी जनक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आरंभकर्ता जो होते हैं, आरंभकर्ता। तो ये इतने पर्यायवाची शब्द इसके हैं। तो इसी को हम कहते हैं शब्द अर्थ। इसका मतलब ये कपि है, इसको हम कई नामों से जानते हैं, बंदर, हाथी, सूर्य। जनक का पर्यायवाची शब्द पिता, संस्थापक, जन्मदाता, आरंभकर्ता। तो आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा। ठीक है, वही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में करना क्या होता है, समझिए। देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपका है आवेदन करने वाला, तो जो आवेदन करने वाला होता है उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आवेदक। ठीक है, आवेदक। तो आवेदन करने वाला जो होता है उसे हम आवेदक कहते हैं। ठीक है, जैसे जो भगवान में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। वैसे ही आवेदन करने वाला आवेदक। तो देखिए, कई शब्द हैं, इसके लिए हमने एक शब्द ढूंढ निकाला है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है अचानक हो जाने वाला। जो अचानक हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं आकस्मिक। ठीक है,
आकस्मिक, अचानक हो जाने वाला यानी कि आकस्मिक। नेक्स्ट हमारा जो अपने स्थान से डिगे नहीं, यानी कि जो अपने स्थान से हटे नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडिग। ठीक है, एक शब्द में हम अडिग कहते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन के नाम से ही पता चल रहा है कि वाक्य में संशोधन करना। ठीक है, जैसे आपका ये वाक्य है, इसमें कुछ गलतियां जिसको आपको सही करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर में है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, जो सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, टेंस में भी हो सकती हैं और भी वर्ड्स में हो सकती हैं, तो वही आपको सही करके लिखना होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो देखिए, इसको आप लोग पढ़िए तो आपको लगता होगा थोड़ा सा अटपटा, ठीक है, कि इसमें कुछ गलती जरूर है। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं शुद्ध करके, मुझे कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे को के स्थान पर मुझे लिख देना है। देखिए, अब ये कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, तो ये गलत वाला है, ये सही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है वह अधिक पढ़ रहा है कि सफल हो जाए। तो वह अधिक पढ़ रहा है कि सफल हो जाए, या आप लिख सकते हैं इसको सही से, वह अधिक पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है ताकि, की के स्थान पर आपको लिख देना है ताकि सफल हो जाए। ठीक है, सफल हो जाए। तो इस प्रकार से आपको सही करके लिखना होता है, वह अधिक पढ़ रहा है ताकि सफल हो जाए, तो की के स्थान पर ताकि लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये 6 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, ये सब आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आपको ये 13 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे? जो 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताया 6 टॉपिक के, इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे? कमेंट बॉक्स में बताएं और बताइएगा जरूर, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप में से कितने बच्चे पहले से इन क्वेश्चंस को जानते थे। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट में बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।